हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। आने वाले हफ्ते में आपके साथ ऐसा क्या होगा जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा, जो आपने सोचा भी नहीं होगा, और जो अच्छी चीज़ें होंगी वो भगवान करे आपके साथ सबके साथ रेजोनेट करे। अगर कुछ नेगेटिव निकल कर आता है तो उसे एज अ वार्निंग आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, सतर्क रह सकते हैं। ठीक है, सो मेजर अरकाना से हम देखेंगे, लास्ट में 5 कार्ड लेंगे और हम देखेंगे कि मेजर अरकाना से कलेक्टिव लेवल पर ज़्यादातर लोगों की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है। सो शुरू करते हैं अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ऐसा क्या होगा मेरे व्यूवर्स की लाइफ में आने वाले हफ्ते में जो कि उन्होंने सोचा नहीं होगा, जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों से रेजोनेट करें, प्लीज़ गाइड करें। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ टाइमलेस रीडिंग होती है गाइस, जब भी जिसके सामने आएगी उसके आने वाले हफ्ते से रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह एक ही शफल। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो एक एक करके कार्ड्स रखती हूँ मैं। सबसे पहला कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली कोई ऐसा बंदा इंटर कर सकता है जो कि या तो पेरेंट्स की तरफ से होगा या तो आपकी पसंद से होगा। मे बी कोई आपका क्रश आपकी तरफ रीच आउट करे, या कोई बहुत ही हैंडसम या बहुत ही ब्यूटीफुल, अगर आप फीमेल हैं तो आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन इंटर करने वाला है जिसे देखकर आपको लगेगा कि काश कि ये बंदा मेरे को प्रपोज़ कर दे और मेरी शादी हो जाए इसके साथ, या फिर ऐसा कोई रिश्ता आपकी तरफ आ सकता है। अगर आप मेल हैं तो आपके लाइफ में इस तरह का कोई फीमेल एंट्री हो सकती है जिससे कि आपको लगे कि यार ये बंदी एकदम परफेक्ट है मेरे लिए या मेरी फैमिली के लिए, या कंपैटिबल आप फील करो। अगर आप सिंगल हो तो आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंट्री करता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली आप किसी ऐसे पर्सन से मैसेज रिसीव करेंगे या करेंगी जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल या हैंडसम होगा। आपको लगेगा कि ये मुझे मैसेज क्यों कर रहा है, मतलब ये चाहता क्या है, क्या ये मुझे स्पाई कर रहा है या मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। तो कुछ नया आपके लाइफ में, रोमांटिक लाइफ में यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। फिर सेकंड कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोग किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा डर में रहेंगे। हो सकता है कि हफ्ते के कुछ दिन आप बहुत डर में बिताएं। सिर्फ इस चीज़ का डर नहीं कि किसी आदमी से या किसी इंसान से डर हो, बट यहाँ पर आपको बहुत सारा फियर दिख रहा है। सबकी फियर्स अलग हो सकते हैं। किसी को काम का फियर है, किसी को जॉब छूटने का फियर हो सकता है, किसी को जॉब ना लगने का फियर हो सकता है, किसी को पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होने का फियर हो सकता है, किसी को लव लाइफ में फियर हो सकता है कि मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ मुझे छोड़कर ना चली जाए, या आपका पार्टनर आपकी तरफ स्टैंड लेगा या नहीं लेगा। तो आप में से कई लोग बहुत ज़्यादा फियर वाली एनर्जी में दिख रहे हैं, इनसिक्योर दिख रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं नेगेटिव। तो अगर आप इस तरह की थॉट्स आपके दिमाग में आए आने वाले वीक में, तो तुरंत से अपने आप को वहीं स्टॉप करें और अपने माइंड को कहीं और डाइवर्ट कर लें। कोई बेहतरीन सी सीरीज़ देखें, कोई रोमांटिक सी प्यारी सी सीरीज़ देखें, गाना सुनें या मेडिटेशन कर लें, जो भी आपको अच्छा लगता हो। ठीक है, तो इस तरह की थॉट्स क्रिएट ना करें, क्योंकि जो आप क्रिएट करते हैं वही आपकी रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो एवरीबडी हैज़ द पावर टू क्रिएट देयर ओन रियलिटी। तो अगर आप बहुत पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं तो वो चीज़ें आपके लाइफ में हो जाती हैं, और समटाइम्स आपको लगता भी होगा कि आपके लाइफ में अरे मैं तो सोची थी ये चीज़ और ये हो गई। कई लोगों के साथ रेजोनेट हुआ होगा। वैसे ही जब आप कुछ नेगेटिव मैनिफेस्ट करने लगते हैं तो वो चीज़ें भी होने लगती हैं। तो आपको लगेगा अरे मैं तो ये सोच रही थी और ये हो गया। तो आपको नेगेटिव मैनिफेस्ट नहीं करना है। फिर हमारे पास है डेथ। यहाँ पर कुछ लोगों को कुछ ख़त्म करके एक नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा।
यहाँ पर हो सकता है एंडिंग्स, किसी सिचुएशन की एंडिंग, किसी रिलेशन की एंडिंग, किसी काम की एंडिंग यहाँ पर आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली हो सकती है। साथ ही साथ जो होगा वो एक रीबर्थ को, बिगनिंग को जन्म देगा। तो डेफिनेटली अगर कुछ ख़त्म होता है तो वहीं से एक नई शुरुआत होती है, और जो भी नई शुरुआत होगी वो पहले से बेहतर होगी। दूसरा, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है, डेथ। तो यहाँ पर आप में से कई लोगों के लाइफ में किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन या किसी तरह का चेंज होता हुआ दिख रहा है। या तो आपकी रूटीन चेंज होगा, या तो आपकी जॉब चेंज होगी, या तो आपका पोजीशन चेंज होगा ऑफिस में या बिजनेस में, आपको ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, जो चल रहा था उसमें से चेंज दिख रहा है। ठीक है, साथ ही साथ हेल्थ को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं, तो अपने और अपने परिवार की हेल्थ का बहुत ध्यान दें। ठीक है, फोर्थ कार्ड है फैमिली का, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आप कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है अचानक से आपकी फैमिली डिस्कस करे और आप कोई फ्लैट बुक कर दें, या अचानक से आपकी फैमिली कुछ डिस्कस करे और आप रिपेयर वर्क करा दें या रेनोवेशन कराएं अपने फ्लैट का या घर का, या फिर अचानक से आप अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करके कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर लास्ट टू लास्ट अपनी लव लाइफ को लेकर आप अपने परिवार से डिस्कस कर सकते हैं, मे बी हिम्मत जुटा के। तो जो कि बहुत टाइम से आपने सोचा होगा, बट ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोग अपनी फैमिली से सब कुछ बता देंगे, या फिर आपके पार्टनर्स। ठीक है, जिसको भी स्टैंड लेना है, ठीक है, वो मेरे ख्याल से अपने फैमिली से डिस्कस कर लेगा। स्ट्रैटेजीज़ बनाते हुए, प्लानिंग करते हुए फॉर द फ्यूचर नज़र आ रहे हैं। फिर हमारे पास है 2 ऑफ सोर्ड्स। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव लग रहे हैं। आने वाले वीक में अनएक्सपेक्टेडली आपके पास ऑप्शंस आते हुए दिख रहे हैं और आप कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हैं। कई लोग इमोशनली अपसेट भी हो जाएंगे, आप चूज़ नहीं कर पाएंगे, आप किसी को नहीं खोना चाहते और आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेट लग रहे हैं। और कुछ लोग होंगे जो किसी एक को चूज़ करेंगे और एक को छोड़ देंगे, लेकिन जो भी होगा ये अनएक्सपेक्टेड होगा। मतलब आपने सोचा नहीं होगा कि आप इस दौराहे पे आके खड़े होंगे और उस दौराहे पे आप खड़े होकर आपको किसी एक चीज़ को चूज़ करना पड़ेगा। तो आप में से कुछ लोगों के लाइफ में ये चीज़ें भी हो सकती हैं। ये अच्छे के लिए भी हो सकता है, कुछ नेगेटिव भी हो सकता है कि एक तरफ लव लाइफ है, एक तरफ फैमिली है, या एक तरफ एक जॉब है, एक तरफ दूसरी जॉब है। तो एटलीस्ट आप जॉब में तो आपके लिए बेहतर ही है, दोनों ऑप्शन है, आप रिसर्च करके जो बेटर है आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर रिलेशन में आपको 2 में से एक चूज़ करना हो तो वो थोड़ा सा भारी पड़ जाता है। तो कुछ लोग इस तरह के दौराहे पे भी खड़े होते हुए दिख रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कुछ चीज़ों को लेकर आप अपने आप को प्रिपेयर करते हुए दिख रहे हैं, चाहे इंटरव्यू के लिए, चाहे किसी एग्ज़ाम के लिए, चाहे किसी जैसे कोई चैलेंज आपने एक्सेप्ट करा है और अब आप उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। ये चीज़ें भी आने वाले वीक में आप में से कुछ लोगों से रेजोनेट कर सकती है। फिर है जजमेंट। आप में से कुछ लोग किसी तरह के लीगल सिचुएशन के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। हो सकता है रिजल्ट आपके अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में आपको उस चीज़ का रिजल्ट मिल जाए, या फिर यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी तरह के लीगल सिचुएशन में फंस जाएं, या तो आपको कोर्ट जाना पड़े किसी काम से, या तो आप किसी डॉक्यूमेंट के काम से, या किसी रजिस्ट्री के काम से, या कुछ ना कुछ यहाँ पे पेपर वर्क दिख रहा है। तो कोर्ट के चक्कर आप में से कुछ लोगों को काटने पड़ सकते हैं, यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड में ये भी दिख रहा है। ठीक है, फिर है 6 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर आप लोग, कुछ लोग घर शिफ्ट कर सकते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं, या आप में से कई लोगों की ट्रांसफ़र हो सकती है। शिफ्ट दिख रहा है, यहाँ पर ट्रैवल दिख रहा है। कुछ लोग अनएक्सपेक्टेडली कहीं जाना पड़ सकता है, ट्रैवल करना पड़ सकता है। मे बी अचानक से प्लान बन जाए, या अनएक्सपेक्टेडली आपको कोई न्यूज़ मिले और आपको जाना पड़े। तो इस तरह की भी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं आप में से कई लोगों की लाइफ में। यस, ट्रैवल का कार्ड अगेन आया है, द वर्ड। आप में से कुछ लोग अगर अब्रॉड जाना चाहते हैं या अब्रॉड के लिए अप्लाई किया हुआ है तो अनएक्सपेक्टेडली आपको वहाँ से कॉल आ सकती है। ठीक है, या वहाँ से आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। आपका वीज़ा, या अगर आपने परमानेंट अप्लाई किया हुआ है परमानेंट रेजिडेंस का, तो यहाँ पर आपका उससे रिलेटेड कॉल आ सकती है। या फिर अनएक्सपेक्टेडली आप कहीं दूर अपने सिटी से अलग कहीं जा सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में एक टफ साइकिल एंड हो सकती है। मे बी आपका एक पिनेकल जो कि आप बहुत टाइम से झेल रहे थे, उसकी अंतिम स्थिति चल रही है, वो अब ख़त्म ही होने वाला है। इस तरह की भी यहाँ पर कई सिचुएशंस हो सकती हैं। फिर है किंग ऑफ कप्स।
आप में से कुछ लोगों के लाइफ में आपकी तरफ कोई बहुत सारा प्यार उड़ेल सकता है, जैसे कि भर भर के आपकी तरफ प्यार जेस्चर। आपको लगेगा कि यार इतना क्यों प्यार कर रहा है या कर रही है, मतलब अचानक क्या हो गया, मतलब कोई जादू हो गया, कोई मिरेकल हो गया इसके ऊपर। तो बिल्कुल चेंज बिहेवियर हो सकता है, चाहे आपके हस्बैंड का आपकी तरफ, चाहे आपकी वाइफ का आपकी तरफ, या आपके लव लाइफ में आपके पार्टनर्स जो कि बहुत टाइम से ईगो से डील कर रहे थे या बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में थे या एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, तो आपके पार्टनर्स आपको एक्सप्रेस कर देंगे जो भी है उनके दिल दिमाग में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी लव है आपके लिए, वो सब कुछ आपको शेयर कर देंगे, पूरा ओपन होके पूरा खोल के रख देंगे अपने दिल को, मतलब कुछ भी नहीं छुपाएंगे। और आपको ये लगेगा कि यार ये बंदा तो बिल्कुल बोलता ही नहीं था, एक्सप्रेस ही नहीं करता था या नहीं करती थी, ये तो पूरे इमोशनल होकर सब कुछ बता रही है या बता रहा है। तो कुछ लोगों से ये भी चीज़ें रेजोनेट कर सकती हैं। फिर है द फूल। आप में से कई लोग बहुत सारी शॉपिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल केयर फ्री, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल चिल आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं, घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या वाली एनर्जी है। और कोई चिंता नहीं है, मतलब पूरी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं पूरी तरह से, अपना वर्क, अपना डाइट, अपना ड्रेस, अपना कार, अपनी बाइक, अपना फ़ोन, मतलब पूरी तरह से अपने ऊपर सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, मतलब बिल्कुल ही हायर वाइब्रेशन में पहुंच गए आप में से कुछ लोग, जो कि अब उनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आते हो वेलकम है, जाते हो बाय बाय, ये वाली एनर्जी आप में से कई लोगों की रहेगी आने वाले हफ्ते में। और अगर आप ऐसी वाइब्रेशन में हैं तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छी वाइब्रेशन है, ऐसी रहना चाहिए। कुछ लोग हैं किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, कुछ लोग आपसे बड़ा रूड बिहेव कर सकते हैं आने वाले हफ्ते में। आपको समझ नहीं आएगा कि यार मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि ये इतना चिड़चिड़ कर रही है या कर रहा है, या इतना ज़्यादा रूड बिहेवियर क्यों हो रहा है मेरे साथ। मे बी आपके पेरेंट्स, मे बी आपके पड़ोसी, मे बी आपके फ्रेंड्स, मे बी आपका बॉस, मे बी आपका स्टाफ, कोई तो ऐसा है जो कि आपसे बड़ा स्ट्रिक्ट होके बड़ा एटीट्यूड में बात करेगा और आपको लगेगा कि यार ये इतना भाव क्यों मार रहा है या मार रही है। तो गुस्से में आकर आप उनको अपने लाइफ से कट ऑफ भी कर सकते हैं। मे बी आपके आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं किसी के साथ किसी बात पर, या आप बहस कर लें किसी से, या आप खुद इस मूड में रहें कि यार आओ जो भी आएगा उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मतलब पूरी अपनी भड़ास किसी और पे निकाल देंगे। कुछ लोग ऐसी भी एनर्जी में रहेंगे आने वाले हफ्ते में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोग बहुत इम्बैलेंस एनर्जी में रहेंगे, बैलेंस करने की जितनी कोशिश करेंगे उतने ही ज़्यादा काम बिगड़ता जाएगा। ऐसा लगेगा कि यार इसको भी बैलेंस कर लूँ, इसको भी बैलेंस कर लूँ, और दोनों ही बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो कोशिश करें कि एक पे कंसंट्रेशन रखें, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस एनर्जी आप में से कुछ लोगों की लग रही है, जगल दिख रहा है यहाँ पर, परेशान है, दो चीज़ों को, जैसे होता है ना कि दो नाव पे पैर रख लेने वाला आदमी सक्सेसफुल नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसी अगर एनर्जी है आप में से कुछ लोगों की जो कि बहुत ज़्यादा दो बिज़नेस ओपन करके रखे हैं, या जॉब भी कर रहे हैं, बिज़नेस भी कर रहे हैं, या फैमिली को भी देखना है और बहुत सारा काम भी ले रखा है, तो बहुत इम्बैलेंस एनर्जी हो सकती है आप में से कुछ लोगों की आने वाले हफ्ते में। मे बी मंथ एंड हो, इस वजह से बहुत ज़्यादा टारगेट हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो। तो आप में से कुछ लोग जो कि टारगेट ओरिएंटेड जॉब करते हैं या बहुत सारा आपको रिज़ल्ट देना है मंथ एंड में, तो उन लोगों की ये एनर्जी हो सकती है ज़्यादातर। तो अब हम मेजर अरकाना से देखेंगे और फिर हम रून से देखेंगे कि रून से क्या निकल कर आता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेजर अरकाना से 5 कार्ड्स। ज़्यादातर लोगों की कलेक्टिव एनर्जी क्या होगी? अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। ज़्यादातर लोगों की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड क्या होगा? लव लाइफ, करियर, फाइनेंस। 5 cards, unexpected news for this week, coming week, strength, Empress, the Lovers, Judgment, लास्ट का। ओके, ये कूद के आ गए, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बताना चाह रहे हैं, तो देख लेते हैं क्या कार्ड्स है।
ओके, चलिए हम ले लेते हैं। अगर एंजल्स कुछ बताना चाहते हैं तो हम इसे वापस नहीं रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो एनर्जी है, अगर आप कोई शुभ काम करने वाले हैं आने वाले हफ्ते में, आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने वाले हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, या आप कुछ भी नया शुरू करना चाह रहे हैं, कोई बिज़नेस, कोई फर्म, तो आप रुक जाएं। सबसे पहली गाइडेंस ये है आपके लिए, बिल्कुल भी आने वाले हफ्ते में कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। कोई भी प्लॉट या कोई नया घर अगर आप ले रहे हैं, या कुछ भी अगर आप कुछ अच्छा काम करने की सोच रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी या अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, या कुछ नया शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो रुक जाएं। इवन अगर आप शादी का कोई रिश्ता भी फिक्स करने वाले हैं या कोई रिश्ता आता भी है, तो उन्हें अभी जवाब ना दें, थोड़ा सा वक्त ले लें। और ओवर एंड ऑल 10 अक्टूबर के बाद कोई भी शुभ काम करें, आफ्टर 10 अक्टूबर, ठीक है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके लाइफ में, आप में से ज़्यादातर लोगों के लाइफ में कुछ न कुछ कर्मा साइकिल होगा। जैसे कि हम सभी जान रहे हैं कि राहु जो हैं वो कृतिका नक्षत्र में आने वाले हैं, जिससे कि आपके लाइफ में कुछ न कुछ चीज़ें कट ऑफ होंगी, या तो कोई रिलेटिव, या तो कोई कार्मिक सिचुएशंस, या तो कोई कार्मिक एंडिंग्स। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में लीप ऑफ फेथ, आप कुछ बड़े डिसीजंस लेंगे आने वाले हफ्ते में, ठीक है। तो डिसीजंस ले ज़रूर लें, बट अगर आप कोई शुभ काम करने वाले हैं तो उसे रोक कर रखें। आफ्टर 10 अक्टूबर आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप में से कई लोगों की कोई विश पूरी होते हुए नज़र आ रही है। अगर आपने विशेस मांगी हैं कि आपकी शादी फिक्स हो जाए, या आपके लव लाइफ में आपको सोलमेट मिल जाए, या ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो कि आपसे बेइंतहा प्यार करे, ट्रू लव करे, या अगर आप ऑलरेडी लव रिलेशन में हैं तो आपको आपके पार्टनर की तरफ से रीयूनियन के चांसेस दिख रहे हैं। आपको मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, उनकी तरफ से कॉल रिसीव हो सकती है, उनकी तरफ से आपको कोई प्रॉपर डिसीजन मिल सकता है, ठीक है। प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ सकती है आपके लाइफ में, मे बी कोई अच्छी खबर, जो ऐसी खबर जो कि आपको खुश कर दे। तो इस तरह की खबर आते हुए दिख रही है। डेथ का कार्ड दोनों से आया है, तो यहाँ पर मैं आपको वार्न कर रही हूँ कि अपने हेल्थ का बहुत ध्यान दें, अपनी वेल्थ का बहुत ध्यान दें, और अपने परिवार की हेल्थ का बहुत ध्यान दें। स्पेशली यहाँ पर मदर इश्यूज़ दिख रहे हैं, मदर की हेल्थ यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लाइफ में किसी फीमेल की हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं। साथ ही साथ अगर आप ड्राइव करते हैं तो बहुत संभाल के ड्राइव करें, ठीक है। ये चीज़ों पे ध्यान देना है। ट्रेडिशनल वे में आप में से कई लोगों का रिश्ता आ सकता है। मे बी आपके पेरेंट्स आपके ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट कर दें कि आपकी शादी फिक्स कर रहे हैं, या इस लड़की से मिल लो, या इस लड़के से मिल लो। तो आफ्टर 10 अक्टूबर ही कोई शुभ काम करें, ये यहाँ पर गाइडेंस है, ठीक है। देखते हैं रून्स आपको क्या बता रहे हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट कार्ड सेम आए हैं। जजमेंट का कार्ड यहाँ से भी आया था, यहाँ से भी आया था। मतलब कि ज़्यादातर लोग किसी तरह के लीगल सिचुएशन से गुजर सकते हैं, या उनके ऊपर कोई केस हो सकता है, या किसी तरह से उनको कोर्ट कचहरी काटनी पड़ सकती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर, जो कि मैंने पहले भी कहा था कि आप में से कुछ लोगों की कुछ बड़े डिसीजंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हुए, कुछ प्लानिंग करते हुए, कुछ बड़े डिसीजंस आप लेंगे। तो इन चीज़ों के लिए सेम एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। देखते हैं रून्स क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेजर लेवल पे ज़्यादातर लोगों के साथ क्या हो सकता है। आप में से कई लोग बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो सकते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ भी नहीं होगा तो वो बेटर है, ना अच्छा ना बुरा बिल्कुल स्मूथ रहेगी लाइफ। इसको मैं बोलती हूँ नील बटा सन्नाटा। सब हंसेंगे बट मैंने इसका नाम यही रखा है क्योंकि ये ब्लैंक है रोन। तो इसका मतलब हमारे यहाँ बनारस में बहुत बोलते हैं नील बटा सन्नाटा, मतलब ना कुछ अच्छा ना कुछ बुरा, तो मैंने उसका नाम वही रख दिया है ओके देखिए यहाँ से लवर का कार्ड आया है और यहाँ से राइडो आया है, तो डेफिनेटली आप में से कई लोगों का रीयूनियन होने वाला है गाइस। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, रीयूनियन होने वाला है।
कुछ लोगों की लाइफ में किसी तरह का ब्रेक थ्रू आ सकता है, कोई किसी को सेक्रीफाइस कर सकता है, किसी तरह का पेन सह सकता है, किसी तरह के रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लग सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा होगा जैसे आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी आपको कुछ खोना पड़ रहा है। कुछ लोगों के लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, किसी तरह के पेन से गुजर सकते हैं। वो पेन भले फिजिकल ना हो बट अंदर आपके दिल में पेन होगा, टॉर्चर, जैसे कुछ आपके हाथ से निकल रहा है बट आप उससे पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो कुछ लोग इस एनर्जी से निकलेंगे। कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे आपकी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेकर कुछ ना कुछ केसेस चल रहे हैं। मे बी आपका प्रॉपर्टी अटका हुआ है, या आपका प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा है, या किसी तरह का लॉस आप झेल रहे हैं, किसी तरह के लॉसेस आपके बिज़नेस में या आपके पर्सनल लाइफ में आप झेल रहे हैं। इस तरह की चीज़ें आपके लाइफ में दिख रही हैं। कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस दिख रही है। आने वाले हफ्ते में अनएक्सपेक्टेडली आपको कहीं से धन प्राप्त होता हुआ दिख रहा है, या फिर प्रमोशन या फिर ग्रोथ भी मिलने के चांसेस हैं। कुछ लोगों की लाइफ में सब कुछ वो बिल्कुल छोड़ दिए भगवान के ऊपर, जैसे ये वाली एनर्जी है ना, जस्ट गो विद द फ्लो, अपने पे ध्यान दो, दुनिया पे नहीं। कुछ लोग उस तरह की एनर्जी में, जस्ट गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में हैं, लाइक अ वाटर, उथल पुथल है, टाइड्स आ रहे हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, बट आप स्मूथ हैं, आप सब कुछ फेस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। आप में से कई लोग इस वे में हैं और ये बेस्ट वे है। लाइफ को ऐसे ही जीना चाहिए। ऑब्स्टिकल्स आएँ तो उसे भी हंस के झेलिए, पार करिए खुशी खुशी और अपनी पूरी ताकत के साथ। और अगर कोई खुशी का मौका आए तो उसे भी हल्के में ही लीजिए, इतना ज़्यादा खुश ना होइए कि आपको नज़र लग जाए, क्योंकि खुशी में नज़र बहुत तेज़ लगती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। आप में से कुछ लोग बिल्कुल अकेला कर लेंगे खुद को आने वाले हफ्ते में। ऐसा लग रहा है कि आपको कोई दुख के मारे अकेला नहीं करेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका मन है अकेला रहने का, अपनी लाइट ऑफ करके अकेले बैठे रहेंगे, या अकेले लेटे रहेंगे, या बिल्कुल अकेला रहना पसंद करेंगे। मतलब घर में पूरे 25 लोग भी भरे पड़े हैं तो आपकी किसी से बात करने की मन नहीं होगी, या एनर्जी ऐसी नहीं होगी कि आपको किसी से बात करना है। आपको लगेगा, या आपका परिवार को भी लगेगा कि इसको अचानक क्या हो गया, ये इतना अकेला क्यों रह रहा है या रह रही है, कहीं इसको कोई दुख तो नहीं है, कहीं इसके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है, कहीं ये डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा बंदा। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि आपको कोई डिप्रेशन नहीं है फिर भी आप अकेला रहना पसंद कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की एनर्जी में लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुद पर फोकस करना चाहते हैं। फॉरवर्ड मोमेंट दिख रहा है यहाँ पर। जो काम आपका अटका हुआ था उसमें एक स्मूथनेस आते हुए दिख रही है। वो काम आपका आगे बढ़ाते हुए आप नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है उसमें आप थोड़ा एफर्ट ज़्यादा डालेंगे और वो काम को आप कर देंगे, इस तरह की इच्छा दिख रही है आप में से कई लोगों की। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा हीलिंग करेंगे, खुद की अपने चक्रास पे काम करेंगे, अपनी लाइफ की हीलिंग करेंगे, अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे आने वाले हफ्ते में। और यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में ये भी लग रहा है कि आपकी जॉब लग सकती है। आपको, अगर आपने कहीं अप्लाई किया है तो आपको कॉल आ सकता है, और कुछ बेहतर यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। मतलब कुछ बिना एफर्ट के भी आपके लाइफ में कुछ चीज़ें स्मूथली होते हुए दिख रही हैं, जो कि आपको लगेगा कि यार ये तो इतने टाइम से अटका था लेकिन ये कैसे हो गया, या अरे हो गया, वाह क्या बात है, इस तरह वाली एनर्जी हो सकती है। तो कुछ लोग बिल्कुल फूल की एनर्जी में रहेंगे। जब इन्होंने चिंता करना छोड़ दिया तब वो काम अपने आप हो जाएगा। तो रून्स की तरफ से ये गाइडेंस है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड रीडिंग से काफ़ी गाइडेंस मिली हो, और मैं यही विश करूँगी, प्रार्थना करूँगी कि जितने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं वो सब आपसे रेजोनेट करें, और जो भी यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ या वेल्थ इश्यूज़ या एंडिंग से रिलेटेड आया है वो सब महादेव आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रहें, ऐसा कुछ भी आपके साथ ना हो, लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है। सो ये थी इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। अगर आने वाले हफ्ते से आपकी एनर्जी रेजोनेट होगी तो हमेशा की तरह ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो ज़रूर लाइक करें, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।